ओके सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं फैमिली के बारे में। फैमिली यूनिटी हो गई, द पावर ऑफ टुगेदरनेस। अगर एक साथ हम लोग रहते हैं तो क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, और क्या क्या चीजें रिश्ते खराब कर देती हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। राइट। सो बहुत ही ये टॉपिक जो है वो कहीं ना कहीं हम सब के दिल के बहुत करीब है। राइट। फैमिली, रिश्ते, माँ बाप, भाई बहन। राइट। और सबसे जरूरी है एकता, यूनिटी। राइट। सो क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट, गलत फहमी पूरी फैमिली को अलग क्यों कर देती है? चलिए समझते हैं। राइट। एक एक चीजें जानते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। सो सबसे पहले बात आती है, व्हाट इज फैमिली? क्या है फैमिली? राइट। सो फैमिली का कहीं ना कहीं मतलब सिर्फ एक सरनेम या एक छत के नीचे रहना होता नहीं है। राइट। फैमिली एक इमोशन है यार। राइट। सो जब दुनिया हमसे मुंह मोड़ लेती है तो वही माँ बाप, वही भाई बहन, राइट, हमें संभालते हैं। लेकिन अफसोस हम कभी कभी इन लोगों को लाइटली लेते हैं, ग्रांटेड लेने लगते हैं। राइट। सो घर में एकता होना सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, एक नेसेसिटी है। जब फैमिली साथ होती है तो छोटी सी छोटी इनकम भी जिंदगी को आसान बना देती है, खुशियां देती है। और जब हम फैमिली में तनाव होता है या आपस में कुछ कुछ चीजें नहीं सही होती हैं, तो आप करोड़ों में भी कमा लो, कहीं ना कहीं अकेले ही महसूस करते हो। राइट। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सबके साथ अगर हम रहते हैं तो ज्यादा फायदा होता है। ठीक है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज अब होती है कि भाई फैमिली में ये कॉन्फ्लिक्शंस होते क्यों हैं? व्हाई कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन इन द फैमिली? राइट। क्यों चीजें खराब हो जाती हैं, आपस में मनमुटाव हो जाता है, जो भी चीजें हैं, क्यों हो जाता है? आइए समझते हैं। राइट। सो घर में कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होता है? बात यही है कि जब आप सिंपल है, पहली चीज है ईगो, दूसरी चीज है एक्सपेक्टेशंस, और तीसरी चीज है कम्युनिकेशन गैप। ये मुझे यही तीनों फैक्ट लगते हैं। यही तीन चीजें हैं जो खराब होते हैं रिश्ते। तो पहली चीज को मैं अगर एक्सप्लेन करूं, पहली चीज है ईगो। राइट। सो मैं बता दूं, ईगो इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है ईगो। अगर आप इसको समझ गए तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते चले जाओगे, बहुत आगे चले जाओगे, बहुत एक्सीलेंट को आप हासिल कर लेंगे। ईगो मत रखिए यार, ईगो कुछ नहीं होता है, मतलब बस बहुत बड़ी बीमारी है, बस इतना समझिए। राइट। कैंसर से भी बड़ी बीमारी है ईगो। दूसरी चीज आती है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब है कि गलत एक्सपेक्ट कर लेना कि किसी, देखिए सबका अपना अपना टाइम होता है। तो किसी ने कुछ एक्सपेक्ट कर लिया अपने आप ही कि हाँ, मेरा बच्चा है, अब वो उसने इंजीनियरिंग कर ली है, मेडिकल कर लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, अब वो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, तो मुझे देता रहेगा, या अच्छे से पढ़ाई किया है तो अब वो कमा रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे तो पैसा मिलता रहेगा, जो भी चीजें हैं। तो कभी क्या होता है कि हमेशा एक जैसा टाइम होता नहीं है। वो बच्चा तो चाहता ही है कि आपको देगा, या जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है, आप उस पे जस्ट थिंक अबाउट इट। कभी तो खरा उतरा ही होगा ना, कभी हो सकता है टाइम गड़बड़ हो गया, जैसे अभी कोविड आ गया था, कोरोना आ गया था, बहुत सारी चीजें खराब हो गई। इनफैक्ट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो कोरोना में बहुत सारी चीजें मेरी खराब हो गई। और मैं ये टॉपिक पे बात कर ही इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि मैं इन सब चीजों से गुजरा हूँ कहीं ना कहीं। राइट। तो एक्सपेक्टेशन यार ऐसे एकदम से नहीं रखना चाहिए। हर आदमी अपने आप में एक इंडिविजुअल है। हर आदमी अपना एक यू नो नसीब लेके आया है, और सब कुछ भगवान ही करते हैं कहीं ना कहीं। तो गलत एक्सपेक्टेशंस एकदम से ना रखें, तो रिश्ते बने रहते हैं। ठीक है। दो चीजों के। तीसरी चीज है कम्युनिकेशन गैप। इसका क्या मतलब होता है? कम्युनिकेशन गैप का मतलब ये होता है कि आप आपस में ही कुछ कुछ चीजें नहीं अच्छी हैं तो आप सीधे बात करना बंद कर देते हो। राइट। कोई प्रेम भाव नहीं, कोई प्यार, कोई रामायण महाभारत गीता से क्या क्या आपने सीखा, कोई याद ही नहीं रहता आपको। भगवान श्री राम चार भाई थे, उनका प्रेम देखा है? भरत के बारे में ज्यादा तो बोला नहीं गया है, मे बी आप लोग जानते ही होंगे। राइट। तो किस लेवल का प्रेम था? लव, प्रेम, यही चीजें हैं जो एक दूसरे को जोड़े हुई है। वो क्या है, कैसे है, उसके लिए समझना पड़ेगा, आपको डीप में जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, चीज समझनी पड़ेगी, तब आपको प्रेम समझ में आएगा। सो मैं यही बोलूंगा, कम्युनिकेशन गैप मत आने दीजिए।
बात करिए। कोई एक दूसरे से कुछ ऐसा होता नहीं है यार कि एकदम से बात नहीं करेंगे हम। बस वही कहीं ना कहीं उसमें ईगो है, या कुछ चीजें नहीं चली या कुछ टाइम के लिए तो फिर रह जाती हैं, राइट। तो कम्युनिकेशन गैप मत आने दीजिए, बात करते रहिए। नहीं डेली कर पा रहे हैं, वीकली करिए, महीने में करिए, जो भी है वो रिश्ते बनाए रखिए, राइट। अगर आप फैमिली मानोगे तभी ये सब चीजें पॉसिबल। अगर आप नहीं मानोगे, आप रिजिड हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, नहीं नहीं हमको किसी की जरूरत ही नहीं, तो भाई आप फिर अलग हो, राइट। भगवान श्री राम की फैमिली थी। ओके। सो ये ये तीन चीजें थी, राइट। लाइक जब माँ माँ सोचती है कि उसकी बात कोई नहीं सुनता है, तो उनको ऐसा एक्सपेक्ट यही एक्सपेक्टेशंस, राइट, बड़ा टफ है। सो उनको भी ऐसा लगता है कि यार मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो उनको भी कुछ कुछ इश्यूज होने लगते हैं। जब भाई सोचता है कि उसकी मेहनत की यार कोई कदर नहीं कर रहा है, उसको भी ऐसा चीजें ख्याल आने लगते हैं। कहीं ना कहीं बहन के अरमान समझे ही नहीं जाते हैं, तो उनको भी ऐसी चीजें हो जाती हैं। और सबसे बड़ा रीजन जो है, हम सुनते ही नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। और हम समझते नहीं है, सिर्फ समझाते हैं चीजें। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स तभी बनते ही हैं जब हर कोई सिर्फ खुद को सही साबित करना चाहता है, जब कोई दूसरे का पर्सपेक्टिव देखना ही नहीं चाहता है, तो चीजें फिर खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये हो गया। तीसरी चीज है द पावर ऑफ यूनिटी। एकता, आपने सुना होगा, अगर एक है हम लोग तो बहुत कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका पावर आइए समझते हैं, ठीक है। जब फैमिली एक हो जाए, तो दुनिया की कहीं ना कहीं कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती है। यूनिटी या एक होना एक शील्ड की तरह होता है, राइट, जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन जाती है। याद रखें, अकेले हम सिर्फ सरवाइव करते हैं कहीं ना कहीं, राइट, पर साथ मिलके हम थ्राइव करते हैं। जब एक भाई अपनी बहन के लिए स्टैंड लेता है, वो सिर्फ रक्षा नहीं, रिस्पेक्ट भी देता है कहीं ना कहीं, राइट। जब एक माँ बाप अपने बच्चों के डिसीजंस में विश्वास दिखाते हैं, तो वो सिर्फ प्यार नहीं, पावर भी देते हैं, राइट। और जब सब एक टेबल पर बैठकर बात करते हैं ना, तो यार मिसअंडरस्टैंडिंग मेल्ट हो जाती है, एकदम चॉकलेट की तरह मेल्ट हो जाती हैं, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। एक साथ बैठा करिए, राइट, एक दूसरे के साथ बात करिए यार, फ्रेंडली रहिए, एकदम मस्त मौला, राइट, चीजें सब सही है। छोटी सी लाइफ है, राइट। तो बस करना क्या चाहिए, व्हाट यू कैन डू। अगर आपके घर में भी थोड़ा कहीं ना कहीं तनाव है, या ईगो है, या थोड़ा कंफ्यूजन है, एक कदम आप उठाइए, किसी को कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, खुद को थोड़ा पीछे करके एकता को आगे बढ़ाइए, राइट। बिकॉज देखिए, एट द एंड ऑफ द डे फैमिली इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट स्टेइंग टुगेदर, राइट। और कुछ भी परफेक्ट होता नहीं है, धीरे धीरे चीजें परफेक्ट होती हैं। और एक साथ रहेंगे तो ये सब चीजें यार ख्याल भी नहीं आते हैं कि परफेक्ट क्या होता है, इम्परफेक्ट क्या होता है। एक साथ हंसी खुशी रहिए, सब लोग मेहनत करिए, कमाइए और खुश रहिए, यही सब चीजें आपको काम आएंगी। और अकेले हम तेज जा सकते हैं, पर मिलके हम दूर जाते हैं, राइट। मिलते हैं, अपनी फैमिली को गले लगाइए और मुस्कुराइए, और सब कुछ खत्म करिए और आगे बढ़िए, और एक साथ रहिए। जय हिंद।